अमेरिका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, किसी से जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की, ईरान मौकिफ पर डट गया। अब्बास इराक्ची का कहना है ईरान पहले से ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत, वाशिंगटन से मुज़ाकरात क्यों करें, लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप इस जंग को गैर कानूनी ना मान लें। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले कई ममालिक ने राबता किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अरब ममालिक में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की भी तरदीद, मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने की पेशकश। बोले कार्रवाइयों में इसराइल मुलविस हो सकता है, हमलों के लिए अमरीकी साख्ता ड्रोन्स का इस्तेमाल खारिज अज़ इम्कान नहीं। ईरानी सफीर का सऊदी वजारत ख़ारजा से राबता, कहा ऑयल फील्ड पर होने वाले हमलों में मुलविस नहीं, राबते बरकरार रखने पर जोर। ईरान का तगड़ा वार, इसराइल पर पहली बार से जील मिसाइल दाग दिया। पुलिस हेडक्वार्टर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना। सेहूनी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही, कई मकामात पर आग, इमारतें और गाड़ियां तबाह। मजीद 108 इसराइली जख्मी, तादाद 3195 तक पहुंच गई। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वज़ीर आज़म की हलाकत की तरदीद। नेतन्याहू जिंदा हैं तो हमारा हदफ होंगे, पास दौरान इनकलाब का ऐलान। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान का हदफ। यूएई का मजीद हमले नाकाम बनाने का दावा। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में एयरपोर्ट पर हमला, अमरीकी सिफारती मरकज को निशाना बनाया। कुवैत में एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले, तेहरान और शिराज पर बमबारी, इस्फहान में फैक्ट्री को निशाना बना डाला, 15 वर्कर शहीद, कई मकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी फौज ने नायब इंटेलिजेंस चीफ ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली की शहादत की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में 153 तिबी मराकज तबाह हो गए। सेहूनी फोर्सेस की लेबनान में भी सफाकियत। वहशियाना हमलों में बच्चे समेत मजीद 24 शहरी शहीद, शहादतों की मजमूई तादाद 850 हो गई। इसराइल का गजा पर भी हमला, 8 फलस्तीनी शहीद, मगरबी किनारे में फायरिंग, 4 मासूम शहरी जान से गए। भारतीय प्रॉक्सी अफगान तालिबान रजीम की सफाकियत की इंतहा। बाजोड़ में मासूम शहरियों पर हमला, 4 भाई शहीद, 5 साल का बच्चा जख्मी, एक घर को नुकसान पहुंचा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक सरहद पार से तोपखाने के जरिए शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम का वाना में कामयाब ड्रोन हमले का दावा झूठा निकला। वजारत इत्तलात ने पोल खोल दिया। बताया जनूबी वज़ीरिस्तान में एक सादा ड्रोन को सॉफ्ट किल के जरिए तबाह किया गया। वीडियो इराकी सूबे कुर्दिस्तान की निकली। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 684 हो गई, 912 जख्मी। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक दुश्मन की 252 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया गया, 229 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोप खाने मलियामेट। पाक फजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 73 ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 खारिज अंजाम को पहुंच गए। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। कोहाट की तहसील लाची में सीटीडी और पुलिस का एक्शन। तखरीबकारी की मंसूबाबंदी करने वाले 6 दहशतगर्द हलाक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। एप्स्टीन टीम 9/11 जैसे वाक़े की तैयारी में है। ईरान पर इल्जाम लगाने की साजिश रचाई जा रही है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा तेहरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्दाना मंसूबों की मुखालफत करता है। ईरान की अमरीकी अवाम के साथ कोई जंग नहीं है। अमरीका का 9 बार शिकस्त देने का दावा मज़ह का खेज है। ईरानी स्पीकर का सोशल मीडिया पर बयान। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की सर तोड़ कोशिशें। जापान ने हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने का इंदिया दे दिया। फ्रांस ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्विट्जरलैंड का अमेरिका को फजाई राहदारी देने से इनकार। स्विस हुकाम के मुताबिक फैसला गैर जानिबदाराना पॉलिसी के तहत किया गया। ईरान जंग अगले चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। अमरीकी वजीर तवानाई का बयान। कहा सप्लाई बहाल होने से तेल की कीमतों में कमी आएगी। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल। खित्ते में सिविलियन अहदाफ पर हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू। कशीदगी को हवा देने वाले इक़दाम से गुरेज का मशवरा। अमीर कतर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी पर बातचीत।
पोम्पियो की मशरिक़ वस्ता में अमन की अपील, फरीकैन से मुज़ाकरात करने पर जोर। मुल्क में अशाए खुरनोश का वाफिर ज़ख़ीरा, किसी चीज़ की किल्लत नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुक्काम का इजहार इत्मीनान, शहबाज शरीफ की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। कहा, आलमी सप्लाई चेन्स मुतासिर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद में इजाफा हुआ। खलीजी ममालिक को अशाए खुरनोश की बरामद के लिए जामे लाइहा अमल तश्कील दिया जाए। हुकूमत का गैस सेक्टर का 3400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट 10 साल में खत्म करने का प्लान। कई मंसूबों पर 1500 अरब रुपए से ज्यादा लागत खत्म करने की तजवीज। पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी लगाने पर गौर। मंसूबे के तहत गैस कंपनियों को अदायगियां मरहलावार की जाएंगी। IMF की जानिब से मंजूरी मिलने पर अमल दरामद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन। वजीर आला और काबीना पर एतमाद का इजहार। कराची में जल्द तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू करने की नवीद भी सुना दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मेयर कराची से भी खुश। कहा, कुछ लोग सिंध के दारुल हुकूमत में जियाला मेयर नहीं चाहते। सिंध हुकूमत और KMC प्रोपेगेंडे का जवाब कारकर्दगी से दी। सरकारी तैयारी के इस्तेमाल से मुतालिक प्रोपेगेंडे के खिलाफ बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत का मुहिम में शामिल अफराद और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, बहुत हो चुका, झूठ फैलाने वाले अनासिर को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 20 और 21 मार्च की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतवार और योम पाकिस्तान मिलाकर 4 दिन की छुट्टी होगी। ताकरातों में लैलतुल कदर की तलाश। मस्जिदुल हराम में 27वीं शब का रूह परवर मंजर। हरम शरीफ नमाजियों से भर गया। लाखों मुसलमान मुकद्दस रात में बरकत समेटने में मसरूफ। मौसम के बदलते रंग। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी समेत कई शहरों में बारिश। करक, हरिपुर, खैबर, कोहाट में बादल जमकर बरसे। बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर, गिलगित के पहाड़ों पर रुई के गालों की बरसात। तजुर्बात फिर तब्दीलियां भी काम न आई। पाकिस्तान 11 साल बाद भी बांग्लादेश से वनडे सीरीज हार गया। तीसरे वनडे में बांग्लादेश ने कौमी टीम को 11 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। सलमान आगा की सेंचुरी रायगा, तस्कीन अहमद के 4 शिकार। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 290 रन बनाए थे। तंजीद हसन की सेंचुरी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद का रिटायरमेंट का ऐलान। इंटरनेशनल क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया। साबिक कप्तान ने 54 टेस्ट, 61 T20 और 117 वनडे मैचेस खेले। मजमूई तौर पर 6164 रन स्कोर किए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सरफराज अहमद से मुलाकात, यादगार शील्ड पेश की। क्रिकेट में खिदमात को सराहा। और छोटी ईद की बड़ी तैयारी। बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर। खवातीन बच्चे शॉपिंग में मसरूफ। लहंगे, मैक्सियर, शरारे की खरीदारी। अब मैचिंग चूड़ियों, अंगूठियों, नेकलेस और मनपसंद झुमकों की तलाश। सिंफ नाजुक मेकअप सामान के लिए भी हलकान। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश। मेहराबपुर में एक और ट्रेन पटरी से उतर गई। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस डीरेल। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक रिलीफ ट्रेन रोड़ी से रवाना हो चुकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दोपहर को भी मेहराबपुर में ही मुसाफिर ट्रेन माल बरदार गाड़ी से टकराई थी। शाहीनों की बांग्लादेश से शिकस्त। सिलेक्शन कमेटी शाहिद खान आफरीदी के निशाने पर। सर्जरी का मुतालबा। कहा, सिलेक्शन कमेटी को ये नहीं पता कि किस फॉर्मेट का कप्तान कौन होना चाहिए। जिन सीनियर्स की वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस थी उनको बाहर बिठा दिया है। टीम की नहीं, सिलेक्शन कमेटी की सर्जरी होनी चाहिए। और
1000 महीनों से बेहतर रात, ताक रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में 27वीं शब के रूह परवर मनाजिर। हरम शरीफ नमाजियों से भर गया, लाखों मुसलमान मुक़द्दस रात में बरक़ात समेटने में मसरूफ़।